हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, हमें एल्काइल हैलाइड्स बनाने हैं। इसके लिए हम अलग अलग मेथड्स काम में लेंगे। अब इन मेथड्स का क्या यूज़ है पहले तो ये समझिए। कोई आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि इसका ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन कितने हैं, कौन कौन से हैं, किस किस से हम बना सकते हैं। नोबडी विल आस्क यू। बेसिकली आपका ये आता है काम जब आपको कन्वर्जन्स करने होते हैं। जैसे कोई आपको कहता है कि आपको मीथेन को कन्वर्ट करना है मिथाइल क्लोराइड में, राइट। या कोई आपसे कहता है ईथेन को कन्वर्ट करना है क्लोरो ईथेन में, या कोई बोले प्रोपेन को कन्वर्ट करना है 1 क्लोरोप्रोपेन में या फिर 2 क्लोरोप्रोपेन में। तो वहाँ पे आपको ये जो मेथड्स आप पढ़ेंगे ये वहाँ पे आपके काम आएंगे कि कैसे एक फॉर्म को, एक कंपाउंड को आप दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो भी हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा फॉर फाइंडिंग आउट और फॉर डूइंग कन्वर्शंस, राइट बेटा। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। सो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है बेटा, इसको हम किस किस से बना सकते हैं। देखो, अगर अपने पास एल्कोहल है तो एल्कोहल से आप एल्काइल हैलाइड आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एल्केन है तो एल्केन से भी आप एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। अगर आपके पास एल्कीन है तो एल्कीन से भी बना सकते हैं, एल्काइन से भी बना सकते हैं। दैट कैन बी, ऑल्दो एल्काइन से जब हम बनाएंगे दैट विल बी डाई पॉली हैलाइड होगा। ठीक है, सो और हम एक एल्काइल हैलाइड से दूसरा एल्काइल हैलाइड भी बना सकते हैं। एक एल्काइल हैलाइड से हम दूसरा एल्काइल हैलाइड भी बना सकते हैं। ठीक है, सो ये अलग अलग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इसके रहेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एल्केन से। किससे स्टार्ट करते हैं बेटा? एल्केन से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एल्कीन और उसके बाद मेनली आपका यही रहेगा एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एल्केन्स। ये हमने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा था जब हम हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, हाउ टू कन्वर्ट एल्केन इनटू एल्काइल हैलाइड, राइट बेटा। सो यहाँ पे यानी कि एक तरीके से कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ एल्केन इनटू एल्काइल हैलाइड। इस मेथड में जो हम बनाएंगे, सपोज RH कोई एल्केन है, वी कैन ईजिली गेट RH। हमें बहुत ईजिली क्या मिल जाएगा? RH एल्काइल हैलाइड मिलेगा। कैसे मिलेगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं। एक है आपका एल्केन, और एल्केन में हम क्या डालते हैं? हेलोजन X2। तो एल्केन है RH में हम क्या डालेंगे? X2। ठीक है, और यहाँ पे होंगी सुटेबल रिएक्शन कंडीशंस। यहाँ पे क्या होंगी बेटा? सुटेबल रिएक्शन कंडीशंस। और हमें यहाँ से क्या मिलेगा? RH एल्काइल हैलाइड मिल गया। तो R का तो गया H और इसका गया X, और इन दोनों ने मिलके क्या बना लिया बेटा? HX। ठीक है, सो दिस वे वी कैन प्रिपेयर एल्काइल हैलाइड। हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? एल्काइल हैलाइड। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2-3 चीज़ें जो डिसाइड करेंगी कि आपको प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। एक तो नेचर ऑफ हेलोजन, एक नेचर ऑफ एल्केन, और एक रिएक्शन कंडीशंस। ठीक है बेटा, तो अगर हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन करवाने के लिए हम एल्काइल हैलाइड को जब ट्रीट करेंगे तो हमें क्या करना होगा? वी हैव टू डू द रिएक्शन और वी हैव टू कैरी आउट द रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। तो यहाँ पे रिएक्शन कंडीशंस क्या होंगी? रिएक्शन कंडीशंस आर, वी हैव टू ट्रीट दिस विथ आइदर सनलाइट, पहला है सनलाइट यानी कि H-nu, और हम क्या यूज़ में ले सकते हैं? एलिवेटेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मीन्स 520 to 670,
523 to 673 केल्विन, राइट। सो देखिए, एक तो कंडीशंस क्या होंगे बेटा, या तो सनलाइट लेंगे या हाई टेम्परेचर लाइक 523 टू 673 एलिवेटेड टेम्परेचर हमें लेना पड़ेगा। दूसरा ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ एल्केन। बेसिकली एल्केन के नेचर का मतलब है वेदर वी आर रिप्लेसिंग प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्शरी हाइड्रोजन, हम किस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं। सो विच वन इज गेटिंग रिप्लेस्ड, कौन सा रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। सो रिएक्टिविटी हमेशा किसकी ज़्यादा रहेगी, देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका है बेटा, ज़्यादा टर्शरी हाइड्रोजन की ज़्यादा है, उसके बाद सेकेंडरी हाइड्रोजन और उसके बाद प्राइमरी हाइड्रोजन। और इसका रीज़न यही है, अगर टर्शरी हाइड्रोजन से कार्बन का बॉन्ड तोड़ते हैं, मानिए एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है CC और यहाँ पे हाइड्रोजन है, सो इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए लेट्स से बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी चाहिए होगी डेल्टा H1। दूसरा केस है सेकेंडरी हाइड्रोजन, ये है आपका सेकेंडरी, एक इसको तोड़ने के लिए मान लो एनर्जी चाहिए डेल्टा H2, और एक है प्राइमरी को तोड़ने के लिए लेट्स से जो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी चाहिए वो डेल्टा H3, और उसके बाद मिथाइल के केस में लेट्स से चाहिए H4। क्लियर है बेटा। तो देखो प्राइमरी को तोड़ने के लिए जो आपको एंथैल्पी चाहिए होगी प्राइमरी वाले केस में, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, डेल्टा H4 इज ग्रेटर देन डेल्टा H3 इज ग्रेटर देन डेल्टा H2 इज ग्रेटर देन डेल्टा H1। यही एक रीज़न है कि H1 को रिप्लेस करना, माने इस वाले टर्शरी को रिप्लेस करना ज़्यादा इजी होगा। सो रिएक्टिविटी ऑर्डर इसके बेसिस पे क्या आ जाता है, टर्शरी हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रिप्लेस होगा जल्दी से, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी हाइड्रोजन और उसके बाद मिथाइल हाइड्रोजन, मिथाइल का हाइड्रोजन, राइट बेटा। ये आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। एक इसमें आता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। यहाँ पे एक रीज़न आपका आता है, क्योंकि जब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे तो मैकेनिज्म में क्या बनता है बेटा, एक इंटरमीडिएट बनता है फ्री रेडिकल, तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के बेसिस पे भी ये डिसाइड होता है। फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो आप सोचो अगर ये बॉन्ड टूटा तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, ये बॉन्ड टूटा तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, और ये टूटा तो ये, तो यहाँ से देखो टर्शरी मिलेगा, यहाँ से सेकेंडरी और यहाँ से प्राइमरी। तो इसका मतलब हुआ टर्शरी क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है तो ये जल्दी टूटेगा, बॉन्ड जल्दी टूट के एक स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा, दैट इज़ फ्री रेडिकल। क्लियर हो गया। ये आ गया रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा ईजी होगा किसको रिप्लेस करना, सेकेंडरी को, उसके बाद मानी टर्शरी को, उसके बाद सेकेंडरी को, और उसके बाद प्राइमरी हाइड्रोजन, और उसके बाद नंबर आता है मिथाइल का, ठीक है। तो एक कंपाउंड अगर हम ले CH3 CH2 CH3, तो रिएक्टिविटी कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा बेटा, ये वाला, उसके बाद क्योंकि ये सेकेंडरी है उसके बाद इनका नंबर आएगा। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया है आपका नेचर ऑफ हेलोजन पे। थर्ड फैक्टर आपका है, सेकेंड फैक्टर हो गया नेचर ऑफ एल्केन, थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ हेलोजन, नेचर ऑफ हेलोजन। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है बेटा फ्लोरीन, F2, देन Cl2, देन Br2 एंड देन I2। F2, Cl2, Br2 एंड देन I2, दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। बट हम फ्लोरीन का रिएक्शन नहीं करवाते, रीज़न है दिस इज हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन, हाईली एक्सप्लोसिव, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, तो हम F2 का रिएक्शन नहीं करवाते हैं। क्लियर हो गया। आयोडीन के केस में भी एक प्रॉब्लम आती है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी। अब मान लीजिए कोई एल्केन है आपका, लेट्स से दिस इज सम एल्केन, तो एल्केन की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं Cl2 से तो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, हो सकता है एक प्रोडक्ट मिले, हो सकता है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिले। तो यहाँ जो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे वो किस रेशियो में, किस प्रोपोर्शन में मिलते हैं, देखो प्राइमरी वाला जो प्रोडक्ट मानी प्राइमरी हाइड्रोजन जो रिप्लेस होगा उसका रेशो इज टू सेकेंडरी वाले के रिप्लेसमेंट का रेशो इज टू टर्शरी वाले हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट का रेशो क्या आएगा, प्राइमरी 1 है, ये 3.8 और ये है आपका 5, रेशो क्या आता है बेटा 1, 3.8 एंड 5, दैट इज इन केस ऑफ क्लोरीन। किसके केस में आएगा ये रेशो, क्लोरीन के केस में आएगा। सेकेंड, अगर यहाँ पे हम ब्रोमीन रखते हैं RH प्लस Br2 हमने रखा तो ये रेशो क्या हो जाता है, हमें मिलेगा यहाँ से RBr, ठीक है, प्लस
HBr। तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा मानी प्राइमरी हाइड्रोजन भी रिप्लेस होके प्रोडक्ट देगा, सेकेंडरी भी और टर्शरी भी। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट रेशो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, प्रोडक्ट रेशो प्राइमरी रिस्पेक्ट टू विद इन प्रोपोर्शन टू सेकेंडरी इन प्रोपोर्शन टू टर्शरी। ये रेशो क्या रहेगा 1:82 आपको बुक्स में मिलेगा। समटाइम्स वी टेक इट 80, समटाइम्स वी टेक इट 82, राउंड ऑफ करके 80 इसको ले सकते हैं, (1680) और कई बार इसको 1600 भी लिखा जाता है। तो आप कई बुक्स में आपको मिलेगा 1:82:1680, कई बुक्स में 1:82:1600। यू कैन टेक इट इन अ राउंड ऑफ फॉर्म 1:80:1600 एंड दैट इज फॉर ब्रोमीन। क्लियर हुआ? अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके लेती हूँ कैसे हम ये रिएक्शन कैरी आउट करवाते हैं। तो बड़ी सिंपल से 3 बातें आपने ध्यान में रखनी है। जब भी ये रिएक्शन करवाएंगे तो सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा। सेकेंड, अगर हमारे पास एल्केन है तो एल्केन में टर्शरी एल्केन वाला हाइड्रोजन जल्दी टूटेगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी वाला, उसके बाद प्राइमरी और उसके बाद मिथाइल का। अगर हमारे पास हेलोजन का नेचर देखना है तो फ्लोरीन में सबसे फास्ट है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। तो सबसे पहले हम देखते हैं हेलोजिनेशन में, फ्लोरिनेशन तो हम करवाएंगे ही नहीं बेटा, सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं हम क्लोरीन की, तो हम बोलेंगे इसको क्लोरिनेशन। और इस पूरे रिएक्शन को क्या बोला जाता है, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स का हेलोजिनेशन माने उनका हेलोजन से रिएक्शन। तो क्लोरिनेशन का केस लेते हैं। पहला एग्जाम्पल CH4 + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हमें क्या मिलेगा यहाँ से CH3Cl + HCl। अगर यही रेशो बढ़ाते जाएंगे, इसमें और Cl2 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्या मिलेगा CH2Cl2, फिर Cl2 ऐड कर देंगे CHCl3, फिर Cl2 ऐड कर देंगे, एवरी टाइम देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट CCl4। क्लियर है बेटा? सो डिपेंड करेगा व्हाट रेशियो हैव टेकन फॉर एल्केन विद रिस्पेक्ट टू हेलोजन। जिस रेशियो में भी आपने लिया होगा उसी हिसाब से प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। सेकेंड है आपका लेट्स से CH3 + Cl2, तो हमें क्या मिलेगा बेटा यहाँ से CH3CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। थर्ड एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल लेट्स से यू आर हैविंग, अब हम थोड़ा सा, अभी तक हमने जितने भी केस लिए, जैसे यहाँ पे हमने मीथेन लिया, मीथेन में चारों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी रिप्लेस कर दो। ईथेन में हमने लिया 6 के 6 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, इसके 3 हाइड्रोजन वाला कार्बन एक से जुड़ा है तो प्राइमरी, ये 3 वाला भी एक से जुड़ा है तो प्राइमरी, दे ऑल 6 हाइड्रोजन आर एग्जैक्टली सेम, तो हम कोई भी रिप्लेस करेंगे चलेगा। नेक्स्ट है CH3CH2CH3। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, +Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कैसे हमें प्रोडक्ट मिलेगा, विल गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, और वो जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स है वो कैसे मिलेगा CH3 CHCl CH3, राइट बेटा। मानी यहाँ पे 2 टाइप के हाइड्रोजन है, 1 इज सेकेंडरी एंड 6 आर, मानी 2 सेकेंडरी है और 6 हाइड्रोजन प्राइमरी है। तो यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन का नंबर कितना है 6 और सेकेंडरी हाइड्रोजन का नंबर कितना है बेटा 2, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट तो मिला सेकेंडरी को रिप्लेस करके और एक प्रोडक्ट मिलेगा आपको प्राइमरी को रिप्लेस करके CH2 CH3, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या है आपका, देखिए यहाँ पे दिस इज 2 मानी सेकेंडरी वाला रिप्लेस हुआ है और यहाँ पे प्राइमरी वाला रिप्लेस हुआ है। अब हमें रेशो पता है, जब भी क्लोरीन रिप्लेस होगा तो ये तो क्या है आपका 2 क्लोरो प्रोपेन एंड दिस वन इज 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है बेटा। तो रेशो क्या रहेगा, देखो 2 क्लोरो प्रोपेन डिवाइडेड बाय 1 क्लोरो प्रोपेन। इसका रेशो हम कैसे निकाल सकते हैं, दिस इज टू दिस कम्स आउट टू बी 2 क्लोरोप्रोपेन में बेसिकली कौन से हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट सेकेंडरी हाइड्रोजन का रिप्लेस और इसमें प्राइमरी हाइड्रोजन। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन का नंबर देखो कितना है 2 और हमें क्लोरीन का रेशो पता है क्या होता है 1:3.8:5, ये रेशो रहता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के लिए। तो देखो सेकेंडरी जब रिप्लेस होंगे तो सेकेंडरी वाले हाइड्रोजन काउंट करो 2 हैं और उसके लिए कितना आता है नंबर 3.8। इसके लिए देखो प्राइमरी वाले कितने हैं 6 इंटू इसका रेशियो कितना होता है, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया,
6 इंटू 1। प्राइमरी वालों के लिए क्या होता है रेशो 1, सेकेंडरी वालों के लिए रेशो 3.8। सो फिर सेकेंडरी वालों का नंबर कितना है 2 एंड दिस रेशो कम्स आउट टू बी 7.6 डिवाइडेड बाय 6। ये इनका क्या आ जाता है बेटा रेशो, और हम इसमें परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। अगर हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरो, यहाँ से देख के लग रहा है 1 क्लोरोप्रोपेन कम है और 2 क्लोरोप्रोपेन ज़्यादा है। सो 1 क्लोरोप्रोपेन का रेशो क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। दोनों का सम कितना आता है बेटा 6 प्लस 7.6, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं इनटू 100 एंड दिस परसेंटेज कम्स आउट टू बी 44%। सो ऑब्वियसली 2 क्लोरोप्रोपेन का परसेंटेज कितना आ गया, परसेंटेज ऑफ 2 क्लोरोप्रोपेन इज हाउ मच 55%। कितना आ जाएगा बेटा 100 माइनस 44, सो 56%। फाइन। सो दिस वे वी कैन कैरी आउट दिस कन्वर्शन, वी कैन कन्वर्ट एल्केन इनटू ब्रोमो एल्केन, फाइन सॉरी क्लोरो एल्केन्स, और प्रोडक्ट्स में हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अब हम देखते हैं ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या रहेगा प्रोडक्ट। सो ब्रोमिनेशन की बात करें तो ब्रोमिनेशन में बड़ा सिंपल है, हम हेलोजो एल्केन को किससे ट्रीट करेंगे ब्रोमीन से। लेट्स से दिस इज द एल्केन RH प्लस आपका ब्रोमिनेशन, वही सेम सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट हमने लिखा था ना बेटा, हाँ लिखा था। क्या रहेगा आपका RBr प्लस HBr। यहाँ पे रेशो आपका क्या है देखो, प्राइमरी इज टू सेकेंडरी इज टू टर्शरी, क्या रेशो रहेगा 1:80 इज टू 1600। अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, हल्का फुल्का वेरिएशन चलेगा, इट्स ओके। हमने इसका देखा CH4 प्लस Br2, सनलाइट CH3Br प्लस HBr, सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं, CH3 ऑल हाइड्रोजन्स आर एग्जैक्टली सेम, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट CH3 CH2Br, नाम आप सबको पता है, दिस इज ब्रोमोइथेन, दिस इज ब्रोमोमीथेन प्लस HBr। थर्ड केस, अब हम देखो, अब हम वो केस लेंगे जिसमें 2 टाइप के हाइड्रोजन होंगे, CH3 CH2 CH3, राइट बेटा। यहाँ पे इसको हमने ट्रीट किया Br2 से H न्यू। अब पहले तो आप ये देखो कितने टाइप के हाइड्रोजन हैं, ये 6 हाइड्रोजन एक जैसे हैं और ये हाइड्रोजन 2 एक जैसे हैं। तो एक तो इनके रिप्लेसमेंट से बनेगा सेकेंडरी वालों के, और एक प्राइमरी वालों के रिप्लेसमेंट से, तो 2 प्रोडक्ट बने CH3 CHBr CH3, ये तो सेकेंडरी वाला, प्लस CH3 CH2 CH2Br। सो यहाँ पे इसका नाम क्या हुआ 2 ब्रोमो प्रोपेन, और इसका नाम क्या है बेटा 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब हम रेशियो निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ 2 ब्रोमो प्रोपेन डिवाइडेड बाय 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। 2 ब्रोमो प्रोपेन के लिए पहले ये देखो, यहाँ पे सेकेंडरी हाइड्रोजन आपके कितने हैं, सेकेंडरी हाइड्रोजन का नंबर कितना है 2, और प्राइमरी हाइड्रोजन का नंबर कितना है 6। तो सेकेंडरी के लिए सेकेंडरी वालों का नंबर लिखो इनटू उनका रेशो कितना आता है 80 डिवाइडेड बाय प्राइमरी वाले 6 उनका रेशो, तो कितना आ गया बेटा 2 × 80 डिवाइडेड बाय 6 × 1। 6 आपका प्राइमरी हाइड्रोजन का नंबर है, उसको हमने डिवाइड कर दिया है 1 से, मानी मल्टीप्लाई कर दिया है 1 से, एंड दिस कम्स आउट टू बी 160 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये रेशो आ गया है। अब हम परसेंटेज देखते हैं, परसेंटेज ऑफ 2 ब्रोमो प्रोपेन, ज़्यादा तो 2 ब्रोमो का ही आएगा, देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कम्स आउट टू बी 160 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम 160 प्लस 6, टोटल से ही डिवाइड करते हैं इनटू 100, एंड इट कम्स आउट टू बी 160 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 166, राइट बेटा। और ये जो आपका परसेंटेज आएगा दिस कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 96%। अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया है 96%। तो इसका मतलब जो आपका बच गया है 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन का परसेंटेज क्या आ जाएगा बेटा, परसेंटेज ऑफ 1 ब्रोमो प्रोपेन 100 माइनस 96 कितना आ गया बेटा अप्रॉक्सीमेटली 4%। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है पता करना कि कौन से प्रोडक्ट की परसेंटेज कितनी होगी, चाहे वो क्लोरीनेशन हो चाहे वो ब्रोमिनेशन हो। नेक्स्ट आपका आता है आयोडीनेशन। अब हमें क्या करना है, आयोडीनेशन मीन्स किससे ट्रीट करवाना है, आयोडीन से।
सो ये एल्केन है, एल्केन में I2 डाला, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमें क्या मिलेगा बेटा, Ri एल्काइल आइडाइड प्लस HI। यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है HI। HI के साथ क्या प्रॉब्लम है, HI बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सो रिड्यूसिंग एजेंट होने के नाते HI इसको क्या कर देता है, वापस से इस रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। रिड्यूस एजेंट का मतलब इसका तो कर देगा रिडक्शन और खुद का क्या कर लेगा, ऑक्सीडेशन, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। सो ये हो गया बेटा आयोडीनेशन में। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जो हेलोजिनेशन है ना, इसको बहुत अच्छे से समझ लो, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। HI अगर हम यूज़ करते हैं तो दिस इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये इसको वापस से क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करेगा मतलब Ri को कन्वर्ट कर देगा RH में और खुद कन्वर्ट हो जाएगा I2 में। इसका मतलब रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज HI इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से, वेरी गुड मानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इट रिवर्स द रिएक्शन, इट रिवर्स द रिएक्शन। ये इस रिएक्शन को क्या करेगा बेटा, रिवर्स कर देगा। और जब ये इसको रिवर्स करेगा तो उस रिवर्स करने से क्या हुआ, मीन्स आपका रिएक्शन क्या रहेगा, RH प्लस I2 in the presence of sunlight, this gives us Ri plus HI in a reversible mode. इसको रिवर्स कर देगा। सो हमें rather than getting Ri will be getting back RH। तो हमें क्या करना चाहिए, सबको याद आ रहा होगा लीच-एटलियर प्रिंसिपल। लीच-एटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम यहाँ से HI को उठा लें तो ये रिएक्शन सिर्फ किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो टू गेट Ri, or you can say according to Lee-Chatelier principle, Lee-Chatelier principle, HI needs to be converted into I2 by using a सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करके HI को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, I2 में। और वो जो सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है दैट कैन बी HNO3 और दैट कैन बी HiO3। सो क्या होगा, HI हमने लिया, इसमें हमने क्या डाल दिया बेटा, HNO3। तो यहाँ पे देखो इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ से इसको उठाया और इसी रिएक्शन मिक्सचर में हमने ये डाला, इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसने इससे रिएक्ट कर दिया ना, तो ये थोड़े ना इससे रिएक्ट करेगा। अगर ये इससे रिएक्ट करता तो वापस RH में कन्वर्ट होता, बट अब HI किससे रिएक्ट कर गया, HNO3 से, और खुद को किस में कन्वर्ट कर लिया इसने बेटा, I2 में कन्वर्ट कर लिया। I2 प्लस NO2 प्लस H2O। लेट्स बैलेंस द इक्वेशन, 2HI प्लस 2HH, सो 2H2O बन गया है, नाइट्रोजन 2 होने से, और आयोडीन कितना है 2। सो नाउ दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। अब ये जो I2 है इसको हम वापस से ये यहाँ, अब इस रिएक्शन मिक्सचर को समझो, ये था RH प्लस I2, साथ में हमने डाल दिया HNO3। तो HNO3 डालते ही जो HI था वो बनता होगा, उसी HI को ये वापस किस में कन्वर्ट कर लेगा, I2 में, तो वो रीयूज़ होता जाएगा। सो ये तो बहुत अच्छा मेथड हो गया है। तो यहाँ पे ये तो ये यूज़ करेंगे, या फिर क्या यूज़ करेंगे, HiO3 यूज़ करेंगे। यहाँ पे HiO3 अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है, वही सेम, इट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू I2 प्लस H2O, राइट। बैलेंस कर देते हैं इक्वेशन को, 5, सो ये बन गया 3H2O एंड 3I2। क्लियर है बेटा। सो दिस वे आयोडीनेशन कैन बी कैरिड आउट। आयोडीनेशन हम इस तरीके से इसमें कैरी आउट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपका बनता है आयोडीनेशन के बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ और बचती है आपकी, फ्लोरीनेशन। भाई फ्लोरीनेशन अगर हम करवाते हैं तो फ्लोरीनेशन करवाने के लिए वो तो बहुत ज़्यादा, फ्लोरीनेशन, सो क्या रिएक्शन होगा, RH प्लस F2 गिव्स अस RF प्लस HF, ठीक है। बट दिस इज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, ये जो रिएक्शन है दिस इज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। इसको कंट्रोल करना क्या है बेटा, डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट होने की वजह से हम ये रिएक्शन ऐसे ना करवा के कैसे करवाते हैं, इसके लिए दो मेथड हम यूज़ करते हैं।
आइदर स्वार्ट्स मानिए वी गो फॉर स्वार्ट्स रिएक्शन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या करते हैं, कोई भी हम एल्काइल हैलाइड लेंगे, राइट, कोई भी सुटेबल क्लोराइड लिया हमने, जैसे RCl ले लिया, RCl को किससे ट्रीट करेंगे बेटा, आप कोई भी फ्लोरीन का सोर्स ले लो, AsF3 और HgF2, इसके अलावा कोई और भी रिएजेंट आप ले सकते हैं, AgF, Hg2F2 एट्सेट्रा, और इसको किससे ट्रीट कर देंगे, इससे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RF, यहाँ से हमें मिल जाएगा एल्काइल फ्लोराइड। तो एल्काइल क्लोराइड से जब हम एल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं बाय यूजिंग सम सुटेबल मेटल फ्लोराइड, यहाँ पे कोई मेटल फ्लोराइड हम लेते हैं, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, RF। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2Cl, इफ दिस इज ट्रीटेड विद AgF और AsF3 आर्सेनिक फ्लोराइड कुछ भी ले लो, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, CH3 CH2F। दिस वॉज क्लोरोइथेन, नाउ दिस इज फ्लोरोइथेन, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या बोला जाता है, स्वार्ट्स रिएक्शन। क्लियर हो गया। सो दिस वे बाय यूजिंग एल्केन्स एल्काइल हैलाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड। अब बात आती है इसके मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, किसका मैकेनिज्म क्या होगा, क्या है इसका मैकेनिज्म, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एज यूजुअल वही सिमिलर टाइप का इसका मैकेनिज्म जो हमने 11th क्लास में डिस्कस किया था। ये चेन रिएक्शन है आपका, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें होता है, चेन रिएक्शन है, कौन सा मैकेनिज्म होता है इसमें बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें होता है, ठीक है। सो दिस इज चेन रिएक्शन, थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ, इसका मैकेनिज्म जो है वो कैसा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स, क्या क्या है, फर्स्ट स्टेप है इसका चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में क्या होगा, Cl2 हमने लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट Cl बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, इट अंडरगोज होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज। इसको इनिशिएट करने के लिए पेरोक्साइड कैन ऑल्सो बी यूज्ड। सो ये मिल जाएगा हमें Cl फ्री रेडिकल, 2 हमें क्या मिल गए बेटा यहाँ से, Cl फ्री रेडिकल्स मिल गए हैं। रिएक्शन आपका सपोज ये है, एक बार रिएक्शन तो बता दो हम कौन से के लिए पढ़ रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट गिव्स अस CH3Cl प्लस HCl, ठीक है बेटा। ये हुआ Cl फ्री रेडिकल हमें मिल गया। अब सेकेंड स्टेप क्या है, चेन प्रोपिगेशन। सेकेंड स्टेप क्या है बेटा, चेन प्रोपिगेशन। चेन प्रोपिगेशन में क्या रहेगा आपका, बहुत सारे इसमें रहेंगे स्टेप, CH4 प्लस Cl फ्री रेडिकल गिव्स अस, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, इसमें क्या करेगा, CH3 फ्री रेडिकल जनरेट करेगा प्लस HCl, CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl, ठीक है। अब ये वापस से CH3 फ्री रेडिकल चलता रहेगा, देखो प्लस Cl2, क्या मिलेगा हमें यहाँ से, CH3Cl प्लस फ्री रेडिकल, यहाँ से भी Cl फ्री रेडिकल मिल गया। ये Cl फ्री रेडिकल वापस कंबाइन करेगा CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल, देखो CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, CH2Cl फ्री रेडिकल प्लस HCl। तो देखो जो फ्री रेडिकल बनते जा रहे हैं वो चेन को क्या करेंगे, चलाते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे स्टेप्स होंगे। फिर यही जो CH2Cl है, देखो यहाँ से हमें CH3Cl मिल गया था, अगर बहुत ज़्यादा Cl2 है तो ये रिएक्शन चलता ही रहेगा। CH2Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl2, इट विल गिव अस CH2Cl2 प्लस Cl फ्री रेडिकल, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, CH2Cl2, वो डिपेंड करेगा कितना प्रोपोर्शन है। अब वापस ये CH2Cl2 कंबाइंस विद Cl फ्री रेडिकल एंड इट विल गिव अस CHCl2 फ्री रेडिकल। देखो इसका H जा रहा है हर बार, यहाँ से H निकला, यहाँ से भी H निकला, और H निकल के Cl से कंबाइन करेगा एंड इट विल गिव अस HCl, ठीक है। अब ये जो CHCl2 फ्री रेडिकल है, दिस कंबाइंस विद Cl2 अगेन एंड इट विल गिव अस CHCl3 प्लस HCl। अब ये देखो यहाँ से CHCl3 मिल गया। अब CHCl3 क्या करेगा, वापस से कंबाइन करेगा किससे, Cl फ्री रेडिकल से, इट विल गिव अस CCl3 फ्री रेडिकल प्लस HCl। Now this CCl3 free radical combines with Cl2 again and it will give us CCl4 plus Cl free radical। CCl4
मिल गया हमें यहाँ से, ठीक है। अब बात आती है चेन टर्मिनेशन। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो कैसे होगा चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन के केस में बेसिकली क्लोजिंग है ये, Cl फ्री रेडिकल विल कंबाइन विद Cl फ्री रेडिकल, इट विल गिव अस Cl2। हमें यहाँ से क्या मिल गया बेटा, Cl2। CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, इट विल गिव अस CH3 Cl, दैट इज आवर मेन प्रोडक्ट, यहाँ से मिल गया। In fact, CH3 free radical will also combine with CH3 free radical and give us CH3. So this way the chain closes, और इस तरीके से ये reaction होगा, and this is the mechanism of the reaction.